नमस्कार, मैं डॉली और एनसी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार से पहले एक झलक डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पिता की चिता को मुखाग्नि देकर मोनिका ने निभाया बेटे का फर्ज। तेज रफ्तार ने ली एक की जान, 4 हुए घायल। फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को संपत्ति का चूना लगाने वाले बंटी बबली पकड़े। और अब खबरें विस्तार से। 11 वर्षीय मोनिका ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह अपने पिता को कंधा देगी और मुखाग्नि वे एक बेटे के सभी फर्ज को पूरा करेगी। आज सुबह लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिला, जब ऑटो चालक विजयराव सालुंके की मौत के बाद उनकी बेटी ने न केवल उनको कंधा दिया बल्कि मुखाग्नि देकर एक नई मिसाल पैदा की। गोल पहाड़िया स्थित शांति हाई स्कूल के सामने रहने वाले 45 वर्षीय विजयराव सालुंके की आज बीमारी के चलते मौत हो गई। घर में चाचा ताऊ के होते हुए भी विजयराव की इकलौती 11 वर्षीय बेटी मोनिका ने उनकी चिता को मुखाग्नि देकर एक बेटे का सभी फर्ज पूरा किया। मोनिका की मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजने व खाना बनाने का काम करती हैं। हमारी काम पे जाती थी, दिन भर कोई घर पे नहीं रहता था, मैं अकेली रहती थी। मेरे आज बहन भाई भी नहीं, मैं अकेली हूँ। आज अपने पापा को आग देने के लिए आई। पापा जी कभी ऐसे कहते थे कि बेटा तुम ही मेरी बेटा हो, तुम ही मेरे लड़के हो, लड़की हो, ऐसे बोलते थे कभी? क्या बोलते थे? तुम ही मेरे लड़के हो, तुम ही मेरी लड़की हो, तुम ही मेरे सब हो। सब कुछ तुम ही करोगे। क्या नाम है बेटा आपका? छाया में कर दो पहले, छाया में कर दो। क्या नाम है आपका? बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। आपके कौन है? मेरे बहनों जी थे और ये क्या है, मेरी भानेज है, प्लस उसके बाद ऑटो चलाते थे, प्लस से किराए से रहते थे। मैं भी किराए से रहता हूँ और मैं भी कहाँ तक पुस्तक करूँगा। और एक ही मेरी ये भानेज है, उसके अलावा कोई इसके बाद कोई भी नहीं है। ठीक है, अब अपने को बहन को संभालना है, अपनी भानेज और भानेज को संभालना है। क्या हुआ, क्या था इनको? क्या था कि बीमारी थी, थोड़ा तुलसी सी हल्की सी हो गई थी इनको, उससे थोड़ा बीमार हो गए थे। हॉस्पिटल में इलाज कराया, उसके बाद हालत ज़्यादा सी हुई थी। तो आपके सामने जो प्रस्ताव है वो है। आदिशक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि कल से घट स्थापना के साथ शुरू हो जाएगा। कल से शुरू हो रहे मां की उपासना के इस पर्व के लिए देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ अश्विनी शुक्ल पड़वा 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, जो 13 अक्टूबर तक चलेगा। इस दिन से मां आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की घट स्थापना के साथ साथ पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस शक्ति उपासना पर्व का समापन 13 अक्टूबर को दुर्गा नवमी पर होगा। शहर में आदिशक्ति के उपासना के पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर शहर के सभी माता मंदिरों को भी आकर्षक ढंग से सजाया संवारा जा रहा है और इन मंदिरों पर विद्युत साज सज्जा की जा रही है। वहीं बीते 2 माह से माता प्रतिमा बनाने में लगे मूर्तिकारों ने अधिकांश मूर्तियां तैयार कर ली हैं। वहीं विशेष और विशाल प्रतिमाओं को पूर्ण रूप से पूर्ण साकार रूप दिया जा चुका है। कल सुबह माता के भक्त इन्हें धूमधाम से गाजे बाजों के साथ पंडाल तक ले जाएंगे और पूरी भक्ति भावना के साथ इनकी स्थापना की जाएगी। इन 9 दिनों तक शहर में अद्भुत नजारा ही दिखाई देगा। पुरानी छावनी थाना अंतर्गत सवारी लेकर जा रही विक्रम ऑटो को सामने से तेज गति से आ रही लोडिंग ऑटो ने टक्कर मार दी। घटना में एक की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। आज सुबह नेहरू पेट्रोल पंप से बामौर के लिए विक्रम ऑटो सवारियां लेकर निकला था। उसी दौरान रायरू रोड पर सामने से एक तेज गति में आ रहे लोडिंग ऑटो ने विक्रम ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद लोडिंग चालक घटनास्थल से फरार हो गया। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से
जेएएच के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया, जबकि घटना में मृत हुए जितेंद्र श्रीवास की लाश को पुलिस ने बरामद कर पीएम हाउस पहुंचा दिया व फरार हुए ऑटो चालक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। से हुआ है, टाटा 407 आ रही थी और ये दादाजी मेरे राकेश शर्मा जी वो अपने जड़ेरुआ प्लांट से आ रहे थे अपनी नौकरी करके। सुबह जी विक्रम में बैठे हुए थे तो अकस्मात टाटा 407 सामने आ गया है। गली में से किसी में से निकलते हुए अपनी लाइन में चल रहा था विक्रम तो पत्नी तक कर। तो जी कहाँ जा रहे हैं? वापस से आ रहे थे अपने जड़ेरुआ के प्लांट थे नजर में सर्विस करते उससे रोड के आ रहे थे सुबह नाइट ड्यूटी करते उस समय एक्सीडेंट। किस जगह हुआ है एक्सीडेंट? ये अपना रायरू निकलते क्या जो आ रहा था उसका दारू पिया था? नाइट ड्यूटी करके आ रहे थे। इनका नाम क्या जो घायल हुए? राकेश शर्मा। और कितने जने घायल? 4-5 जने और भी हैं और जो तो शायद ब्लड भी खत्म हो जने और भी गंभीर चोटें आई। पुलिस ने मामला कायम किया है? कौन से थाने में? हमारा जनागढ़ थाना लगता है और वो भी आए थे पुरानी सामने। लगातार 2 दिन से हो रही रिमझिम बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने शहरवासियों को सर्दी का एहसास करा दिया है। अचानक मौसम में हुई गिरावट ने सर्दी के आने की दस्तक दे दी है। पितृपक्ष के पहले दिन से शुरू हुई बारिश ने पितृपक्ष के आखिरी दिनों में जो झड़ी लगाई उसने सावन को भी मात दे दी। बीते कुछ दिनों से पसीना पोंछने के हालात कुछ इस तरह बदले कि लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। कल अल सुबह से पानी बरसने का जो सिलसिला जारी हुआ वो कभी तेज तो कभी रिमझिम के साथ आज भी चलता रहा। बारिश की इस झड़ी ने पूरे शहर को तरबतर करने के साथ साथ मौसम को खुशनुमा बना दिया। मौसम के इस करवट ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाकर गुलाबी ठंड का एहसास करा दिया। वहीं शहर वासियों ने भी मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया। चाट पकौड़े व चाय की दुकानों पर लोग गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। राजनीतिक रसूख के दम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को संपत्ति का चूना लगाने वाले बंटी बबली को पुलिस ने लिया गिरफ्त में। थाटीपुर थाना अंतर्गत आज पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों का घोटाला करने वाले बंटी बबली को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बंटी बबली में महिला गुड्डी जाटव कांग्रेस के महिला मोर्चा की सदस्य है। वहीं राजेंद्र कुशवाहा जो कि पूर्व में बामौर वार्ड 15 से पार्षद व वर्तमान में कांग्रेस सचिव महामंत्री के पद पर हैं। पार्टी की आम सभा से हुई दोनों की मुलाकात के बाद से ही दोनों ने लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया। ये दोनों लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके मकान व जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते थे तथा उस मकान के मालिक को कानो कान खबर तक नहीं होने देते थे। इन दोनों के साथ 5 अन्य सदस्य और हैं जो कि अभी पुलिस गिरफ्त से फरार हैं। करना चाह रहे हैं चेहरा खुलवा दो, चेहरा खोल लो ऐसे थोड़ा सा। आप ही देखे थे पहले। हाँ खोल लो ऐसे खोल लो। सब पूछता लगा थोड़ा सा। राजेश बता दो जो क्या पूछना चाह रहे हैं। गुड्डी पैसे वाले हो पाए कि नहीं? कितना कमा लिया वो? सना मतलब मेरे सामने समझ रहे नहीं? पुलिस ने सही कुछ दिन पहले एक जितेंद्र बंसल वाइफ ऑफ जितेंद्र बंसल है जिन्होंने रिपोर्ट की थी कि मेरी पत्नी की फर्जी आईडी वगैरह बना के किसी ने मेरी जमीन का सौदा कर लिया है और वो बेच रहे हैं। उस आवेदन पर से जांच की गई, अपराध पंजीबद्ध किया गया। आनंद शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, नर्मदा वर्मा और राजेश गुप्ता और राजेंद्र के खिलाफ जब उसकी बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि जो आनंद और सुरेंद्र शर्मा, नर्मदा और राजेश गुप्ता ने जो जमीन खरीदी है इनके साथ खुद ही चीटिंग की है। उसमें एक गुड्डी जाटव महिला शामिल है गोद की, राजेंद्र कुशवाहा बामोर का रहने वाला है और जो चक बेटा गाँव यहाँ पर महाराजपुरा थाना क्षेत्र में उसके गंभीर सिंह कुशवाहा, राजू कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा और राजू कुशवाहा
और इस गुड्डी महिला जो गुड्डी जाटव है, इसका एक फर्जी पति बन के आया था, जितेंद्र बंसल बन के जो आया था वो राज बहादुर जाटव है। इन लोगों ने मिलकर जमीन का सौदा कर लिया आनंद सोरेन वगैरह से, नर्मदा से, और उनसे 15 लाख रुपए कैश ले लिए थे। 86 लाख की जमीन बेची थी। यही जमीन इन्होंने एक अशोक सिंह नरवरिया है उसको बेच दी थी 80 लाख रुपए में। उनसे भी एडवांस में 11 लाख रुपए लेके एग्रीमेंट कर लिया। दौरान विवेचना जब इनके नाम क्लियर हो गया कि इन लोगों ने चीटिंग की है, तो राजेंद्र कुशवाहा और गुड्डी जाटव को हमने अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे और पूछताछ की जा रही है। ये फर्जी बैंक में अपने खाते खुलवा लेते हैं दूसरे के नाम से, फर्जी पासबुक बनवा लेते हैं और वोटर आईडी भी इन्होंने फर्जी बनवाएंगे। अभी फोटो कॉपी उन सबकी मिल गई, मूल कॉपी हम प्राप्त कर रहे हैं। देश भर में चल रही गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर आयोजित हुई इस बैठक में देश भर में चल रही गतिविधियों पर प्रकाश डालने के साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ किए जा रहे षड्यंत्रों पर चर्चा की गई। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर व प्रांत प्रमुख गिरधारी लाल बिखानी द्वारा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया। आयोजित हुई इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत प्रचार प्रमुख सुरेश हिंदुस्तानी, बजरंग दल प्रांत संयोजक पप्पू वर्मा, धर्म प्रचार प्रसार विभाग के प्रांत सह प्रमुख जगमोहन लाल शर्मा, परिषद के विभाग मंत्री सुशील जैन, जिला मंत्री संजय अग्रवाल सहित सभी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, यहाँ तो विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी। उसमें विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता आते हैं हमारे, और ये जो देश की सारी जो परिस्थिति बन रही है उसके बारे में सब कार्यकर्ताओं को बताना, हमारी योजनाएं बताना, इसके लिए बैठक थी। कोई इस प्रकार का कोई सार्वजनिक कोई सभा नहीं थी, ये केवल कार्यकर्ताओं की बैठक थी। विचार विमर्श के लिए, वार्ता के लिए उनको बुलाया। और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है देश के अंदर, मुजफ्फरनगर के बारे में मैंने बताया कि लव जिहाद की घटना है। यदि उन लड़कियों को नहीं छेड़ा जाता तो घटनाएं नहीं होती। छेड़ा किसने? जिहादियों ने छेड़ा। परिणाम क्या हुआ उसका? दंगा हुआ। बल्कि उसकी बहन को छोड़ने वाले भाइयों को भी उन्होंने बख्शा नहीं, उनको भी कत्ल कर दिया था। और उसके बाद के अंदर जो सरकार है, जो वहां के मंत्री आजम खां, वो फोन करके कहते हैं कि अपराधियों को छोड़ दो। उन्होंने छुड़वाया तो उसके पीछे तो स्वयं मंत्री महोदय उसके अंदर लिप्त है। हमें चाहते हैं कि आजम खां तुरंत मंत्री पद से त्यागपत्र दे, उनको बर्खास्त किया जाए, निकाला जाए बाहर, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। जो अपराधी है वो तो खुले घूम रहे, और 1000 हिंदुओं को वहां जो है जेल के अंदर ठूस दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री पर भी आपने आते हुए बिल्कुल हमारा कहना है कि जो गृह मंत्री शिंदे ने अभी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा है, और उसमें कहा है कि बेकसूर मुस्लिम युवकों को छोड़ा जाए, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है गठित किया जाए, उनको जल्दी से निपटारा करके उनको छोड़ा जाए। भाई आप बेकसूर है कि कसूरवार है, ये क्या गृह मंत्री तय करेंगे? क्या आप न्यायालय को न्यायाधीश है? आप ये वास्तव में न्यायालय का अपमान है, ये हमारे संविधान का अपमान है। हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विकलांग की हत्या कर फरार हुए इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हजीरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विकलांग की हत्या के मामले में फरार चल रहे 5000 के इनामी व मुरैना का रहने वाला आशीष तोमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अधिक जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आशीष हजीरा क्षेत्र में विकलांग सुनील चंद्रेश की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस द्वारा कई बार आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश भी दी गई थी। हजीरा क्षेत्र में चारशाह के नाके में अनिल चंदेरिया की करीब 3 महीने पहले तलवारों से काटकर हत्या कर दी गई थी। उसमें मुख्य आरोपी आशीष तोमर पर 5000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने कल आशीष तोमर को गिरफ्तार कर लिया है और उसका पुलिस रिमांड किया गया है। इस हत्या के प्रकरण में कुल 9 आरोपी थे और पुलिस ने 7 आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर लिए। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है, जिनके शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। हत्या की मुख्य वजह कुछ समझ में आई थी उस समय ये जो आरोपी और फरियादी पक्ष है वो एक ही मोहल्ले, एक ही क्षेत्र में रहते थे और आरोपी पक्ष जो है वो रंगदारी दिखाता था और जिसकी वजह से वहाँ विवाद हुआ था और मौके पे ही तलवार से
आरोपियों ने मृतक की हत्या कर दी। मृतक विकलांग था। इसका जो मृतक है वो ये बात सही है कि विकलांग था और विवाद उसके भाइयों से हो रहा था। अचानक ये मृतक भी वहाँ पहुँचा तो उसको वहाँ पर इन्होंने आरोपियों ने तलवारों से वार करके उसकी हत्या कर दी। श्री साईं बाबा की 95वीं पुण्यतिथि महोत्सव विकासनगर स्थित साईं बाबा मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री साईं भक्त मंडल ट्रस्ट विकासनगर के प्रवक्ता योगेश शुक्ला द्वारा आज आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में बताया गया कि विकासनगर स्थित साईं बाबा मंदिर पर पुण्यतिथि महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष मंदिर पर विराजी बाबा की प्रतिमा को स्थापित हुए 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। साथ ही पालकी चल समारोह का भी 25वां वर्ष है। पुण्यतिथि महोत्सव रामकथा के साथ प्रारंभ होगा, जो 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। यह रामकथा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक मंदिर प्रांगण में ही होगी। साथ ही साथ इस दौरान साईं बाबा की विभिन्न आरतियों के साथ साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रवक्ता योगेश शुक्ला, आनंद सावंत, SR भागवत, विनोद मिश्रा आदि उपस्थित थे। इस बार बाबा की 95वीं पुण्यतिथि महोत्सव कल से प्रारंभ हम कर रहे हैं। बाबा की 95वीं पुण्यतिथि है जो कि दशहरे वाले दिन मनाई जाती है। साथ ही बाबा के ग्वालियर अपने मंदिर की जो बाबा की मेन प्रतिमा है उसकी स्थापना को भी 25 वर्ष हो गए हैं। बाबा की जो पालकी साईं भक्त मंडल ट्रस्ट निकालता है उसको भी 25 वर्ष हो गए हैं। इसलिए मेन प्रतिमा का 25वां स्थापना वर्ष भी मनाने जा रहे हैं, जिस पर मंदिर को बहुत आकर्षक रूप में दशहरे वाले दिन सजाया जाएगा। इसका कार्यक्रम का प्रारंभ कल से हो रहा है। कल से रामकथा मंदिर प्रांगण में प्रारंभ होगी। रामकथा में जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामस्वरूपाचार्य जी चित्रकूट धाम से पधार रहे हैं। वो 3 बजे से 6 बजे तक कथा का कथावाचन करेंगे। प्रवचन होंगे उनके। आम जनता से हमारा अनुरोध है कि कथा का लाभ उठावें, जो कि 5 तारीख से लेकर 12 अक्टूबर तक चलेगी। 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाली राहुल गांधी की जन आक्रोश सभा को सफल बनाने के उद्देश्य से आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आज ब्लॉक क्रमांक 5 के कांग्रेस पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित हुई इस बैठक में 17 अक्टूबर को होने वाली राहुल गांधी की विशाल जन आक्रोश सभा को सफल बनाने के उद्देश्य से चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लाखों की संख्या में जन आक्रोश सभा में उपस्थिति दर्ज कराकर प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ने का संकल्प लेना है। साथ ही साथ बैठक में राहुल गांधी की जन आक्रोश सभा में अधिक से अधिक भीड़ जुटाकर सभा को सफल बनाने की अपील की गई। आयोजित हुई इस बैठक में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दर्शन सिंह सहित ब्लॉक क्रमांक 5 के सभी पदाधिकारी गण व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस जन आक्रोश महासभा हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बैठक संपन्न हुई। श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कुशल नेतृत्व में हम 17 अक्टूबर को आम जनमानस के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 10 साल तक इस प्रदेश को लूटा, जनता के साथ दुर्व्यवहार किया, भ्रष्टाचार किया, दुराचार अत्याचार में सबसे ज्यादा अव्वल पार्टी रही। ये भाजपा की सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। अब जनता समझ चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में जो गड्ढे खोदे उन गड्ढों को पूरने की बारी आम जनता ने संकल्प के साथ निभाने के लिए तैयारी कर ली है। और 17 अक्टूबर को लाखों की संख्या में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने के लिए कांग्रेस लाओ प्रदेश बचाओ ऐसी एक बहुत बड़ा महासभा जो हमारे मेला में होने जा रहा है, उसके लिए आज की बैठक संपन्न हुई है। मैं समस्त शहरवासियों से कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जब वक्त आ गया है कि अंग्रेज रूपी भाजपा सरकार को भगाने के लिए आपके हाथ में प्रजातंत्र में लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अधिकार जो आपको दिया गया है, इसका सही सदुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दें। राष्ट्रीय भारतीय बाल अकेडमी के 50वें वर्ष की स्वर्ण जयंती के अवसर पर ग्वालियर अकेडमी द्वारा मिशन किशोर उदय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय भारतीय बाल अकेडमी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर शहर में पहली बार मिशन किशोर उदय पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का प्रथम चरण LNUPE में आयोजित होगा, जिसमें मिशन किशोर उदय के तहत किशोर वय, जनप्रतिनिधि एवं पालकों के लिए किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य विषयों की प्रख्यात चिकित्सक जानकारी देंगे। वहीं कार्यक्रम के द्वितीय चरण में बाल रोग विशेषज्ञों के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जो कि होटल रीजेंसी में आयोजित होगा। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के फैकल्टी सदस्य इस कार्यक्रम में किशोरों के मानसिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण एवं निराकरण पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे 6 अक्टूबर को ये पहला इनॉग्रेटिव सेशन है, जिसमें देश भर के राष्ट्रीय वक्ता आएंगे और अपने विचार और परिचर्चा करेंगे। इसमें जो भाग लेने वाले लोग हैं, किशोर हैं, इस कॉलेज स्कूल के किशोर हैं, पूरे शहर के जितने स्कूल हैं, लगभग प्रतिष्ठित सबके प्रतिनिधि हैं, NGOs हैं, NGOs के भी प्रतिनिधि हैं और सारे गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया है जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे शहर। इस आज कल के सेशन में हमने सिर्फ एक स्कूल के ही बच्चे बुलाए हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि एक साथ बहुत सारे बच्चों को अवेयर नहीं किया जा सकता है। एक क्लास में 45 बच्चे हैं, वही नहीं समझ पाते हैं बात को, तो हम 4 स्कूल को बुला के करते क्या। तो इसमें हम 150 बच्चे इसी स्कूल की लड़कियां हैं, 150 बच्चे 150 किशोर वय बच्चे जो कि 9 साल से 18 साल की उम्र के बीच में आते हैं। फिर ये 2 साल तक हम यही प्रोग्राम स्कूलों में जाके करेंगे, जिसमें स्मॉल सेशंस करेंगे, छोटे-छोटे सेशंस करेंगे। सिटी सेंटर स्थित पंजाब बैंक के ATM में सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड को तैनात तो किया गया है, लेकिन किसी तरह की पाबंदी न होने से गार्ड वहां से नदारद रहते हैं, जिसके चलते ATM पर सुरक्षा का खतरा बना रहता है। अब आप देख लीजिए, बंद करी रखी है, करी नहीं रखी है, बंद चालू की मशीन हैंग हो जाती है। हाली कह रहे हो कि 5 मिनट में चालू, एसी की वजह से हैंग होती है मशीन। आप अपने बैंक में कंप्लेंट बताओ ना भाई, आराम से बताओ। तुमको बैंक वालों ने लगा है, वर्दी दी है पहनने को, तो वर्दी क्यों नहीं? मेरी भींज गई, जो पैंट पहने हूँ मैं, शर्ट भींज गई। तो और ATM में अगर अभी कोई भी घटना होती है, चोरी होती है, कुछ होती है, ATM तो उसके जवाबदार कौन होगा? मैं हूँ जबरदस्त। पैसा नहीं निकला, इसका जवाबदार कौन? पैसा नहीं निकला, उसमें पैसा होंगी। सिटी सेंटर ATM में आज जब मैं आया तो यहाँ कोई नहीं था। जब मैंने रुपए निकाले तो उसमें आ गया ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन प्रोसेस में है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं निकला। जब मैंने यहाँ तलाश किया तो कोई मेरे को नहीं मिला। बहुत देर बाद जब मैं ये आप लोगों को लेकर आया तो यहाँ जो सज्जन मिले, उन्होंने बताया कि AC की वजह से ये मशीन खराब है। तो आप फिर इन्होंने मशीन खराब को शुरू करने के लिए कम से कम 10 मिनट पहले चालू की है, लेकिन ये मशीन अभी तक चालू नहीं। जो आपने उसमें पैसे निकाले थे, क्या वो पैसे वापस ATM में नहीं निकले ही नहीं, पैसे निकले ही नहीं। वो प्रोसेस में जो ट्रांजेक्शन था, इतनी सूचना के बाद वो पर्दे से गायब हो गया और उसमें से कुछ नहीं निकला। अच्छा, ये बैंक वालों ने यहाँ पर एक गार्ड को भी छोड़ रखा है, क्या गार्ड मौजूद मिला? गार्ड मौजूद नहीं था, आप लोग जब आए तभी गार्ड यहाँ आया। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पिता की चिता को मुखाग्नि देकर मोनिका ने निभाया बेटे का फर्ज। तेज रफ्तार ने ली एक की जान, 4 हुए घायल। फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को संपत्ति का चूना लगाने वाले बंटी बबली पकड़े। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।